नेहरू युवा केंद्र हमीरपुर के मेरी माटी मेरा देश माटी को नमन वीरों को वंदन कार्यक्रम में नादौन में केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर अमृत कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों और युवाओं ने हाथों में अमृत कलश लेकर यात्रा में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नादौन पहुँचने पर अमृत कलश यात्रा में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का पहुँचने पर भाजपा जिला अध्यक्ष देशा शर्मा, जिला सचिव विनोद ठाकुर, महामंत्री अजय रिंटू ने स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कार्यकर्ताओं के द्वारा एकत्रित की गई मिट्टी के कलश से मिट्टी भी एकत्रित की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश के तहत देश के हर घर से मिट्टी लेकर एकत्रित की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में अमृत सरोवर में मिट्टी को ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमृत वाटिका बनाने के लिए काम किया जाएगा और आज़ादी का अमृत मेमोरियल भी बनाया जाएगा, जिससे देश के युवाओं को प्रेरणा मिल सकेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा सेना को मनोबल बढ़ाया है। आज कोई अगर सेना पर प्रहार करता है तो उससे दोगुना जवाब दिया जाता है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के कसौली में एक कांग्रेस नेता आता है और कहता है कि मोदी सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवादियों के खिलाफ नहीं करनी चाहिए थी और आतंकवादियों को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी तो कांग्रेस नेताओं ने सबूत मांगे थे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कांग्रेस को कहा है कि सुन लो, तुम्हारे दिल जुड़े होंगे पाकिस्तान के साथ, लेकिन यह नया भारत सशक्त है, जिससे तोड़ने की कोशिश करने पर फोड़ने का काम भारत करेगा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि क्या मिलता है कांग्रेस को पाकिस्तान से। उन्होंने कहा कि एक भी कांग्रेस नेता ने अपनी बात का खंडन नहीं किया है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्यों बार बार कांग्रेस को पाकिस्तान प्रेम नजर आता है। उन्होंने कहा कि चीन के अतिक्रमण करने पर सैनिकों के जवाब देने के समय में भी सेना के पक्ष में नहीं बोले थे राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि चीन के लिए कांग्रेस फंड में पैसा कितना गया है आज तक नहीं बताया गया है। उन्होंने कहा कि चीन में ओलंपिक में भी बंद कमरे में गांधी परिवार व कांग्रेस नेताओं के हस्ताक्षर हुए थे, आज तक नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान प्रेम कांग्रेस का बार बार सवाल खड़ा करता है, कांग्रेस की मंशा क्या है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज इजराइल में निर्दोष लोगों को मारा गया है, लेकिन आज के समय में कांग्रेस वार्मिंग कमेटी क्या पास किया है सबको पता है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस किसके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में संकट का काल चला है और यह दिखता है कि दुनिया में सब ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में शांति देने का काम पीएम मोदी ने किया है। मित्रों, कांग्रेस का एक नेता आता है हिमाचल प्रदेश की कसौली में, कल कह के जाता है कि मोदी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवादियों के खिलाफ नहीं करनी चाहिए, आतंकवादियों से और पाकिस्तानियों से बातचीत करनी चाहिए। क्या आप कांग्रेस के इस नेता से सहमत हो? क्या आप सहमत हो? अरे कितनी बार करेंगे? जब सर्जिकल स्ट्राइक की तब कांग्रेस ने सबूत मांगे, और आज जब भारत के सैनिक कितने मजबूत होते हैं, सरकार पीछे खड़ी होती है, तो उनका मनोबल गिराने के कहते सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी। अरे सुन लो कांग्रेस वालों, सुन लो कांग्रेस के नेताओं, तुम्हारे दिल जुड़े होंगे पाकिस्तान वालों के साथ, लेकिन यह नया भारत है, सशक्त भारत है। कोई आंखें उठाकर देखेगा, भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा तो फोड़ने का काम भारत करेगा। संकट के बीच में भी भारत का नाम ऊंचा करके और दुनिया में शांति का संदेश देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लगता था G20 की अध्यक्षता करते हुए कोई डेक्लेरेशन नहीं होगा, कोई संदेश नहीं जाएगा, भारत विफल हो जाएगा, ये दुनिया ने कहा था। लेकिन जहां नरेंद्र मोदी है वहां विफलता नहीं, नामुमकिन को मुमकिन करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ। वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया।
एक मंच पे दुनिया भर के नेताओं को एक स्वर में एक डिक्लेरेशन करने के लिए इकट्ठा किया तो नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। ये बढ़ते भारत की ताकत है। मेरी माटी मेरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव का वो कार्यक्रम है जहां देश के हर घर से मिट्टी इकट्ठी करके अमृत वाटिकाएं बनाई जा रही हैं, शिलाफलकम लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ अब इसको ब्लॉक स्तर पे करके यहाँ से प्रदेश की राजधानी से होते हुए देश की राजधानी में 30 अक्टूबर को देश भर से 75,000 से ज़्यादा युवा आएंगे, 7500 से ज़्यादा ब्लॉकों से एवं शहरी क्षेत्रों के वार्ड से अमृत कलश यात्रा जो निकली है उनकी मिट्टी को एकत्र करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन युवाओं को संबोधित भी करेंगे और उसी दिन अमृत वाटिका वहां पर बनाई जाएगी जो इंडिया गेट पे बनेगी और आज़ादी का अमृत मेमोरियल ये भी वहां पे बनेगा ताकि देश के युवाओं को भविष्य के लिए प्रेरणा मिल सके और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाए, उन वीरों का वंदन कर सके और मिट्टी को नमन कर सके जिन्होंने सदा हमें प्रेरणा दी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है और उसी दिन देश में एक ऐसी संस्था जो युवाओं के लिए बनने जा रही है, माई भारत मेरा युवा भारत, उसको भी लॉन्च प्रधानमंत्री मोदी करेंगे।